नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंजीनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और मूल रूप से टेस्ट पेपर 53 है। इससे पहले हम लोगों ने 52 टेस्ट पेपर दे रखे हैं। अगर आपने नहीं दिया है, निश्चित रूप से आप लोग टेस्ट पेपर मेंटेन कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। प्रत्येक क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर से ही होते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर हर हाल में रटा दिया जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे टेस्ट पेपर 53 में पहला क्वेश्चंस लिया गया है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है। यानी भारतीय विषयों को मूल रूप से पाश्चात्य शैली में किसने चित्रण दिया है। ऑप्शंस दिए गए, सुधीर खास्तगीर यानी सुधीर रंजन खास्तगीर, यामिनी राय, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार या फिर अमृता शेरगिल। तो मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली के साथ मूल रूप से जोड़ने का काम किया या चित्रित करने का काम किया, वो काम किया है अमृता शेरगिल ने। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र ... द्वारा बनाया गया है या बनाई गई है। ऑप्शंस हैं के हब्बर, KH आरा, राम कुमार या फिर NS बेंद्रे। तो बेटा बांग्लादेश का जन्म एक शीर्षक है, ये चित्र है बांग्लादेश का जन्म। मूल रूप से किसने चित्रित किया है, तो इसे के हब्बर साहब ने चित्रित किया। के हब्बर इसके राइट आंसर बन रहे हैं। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना स्वमूल्यांकन जिस मेथड से मैंने बताया है उसी मेथड से कर रहे होंगे। टेस्ट देने का मतलब तभी है जब आप अच्छे से स्वमूल्यांकन अपना खुद का कर ले जाएं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है। तो ऑप्शंस हैं रामायण, महाभारत, गीत गोविंद या फिर रसिक प्रिया। तो बेटा मानकू के द्वारा क्या चित्रित किया गया है, ये ऑप्शंस पूछा गया है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो आप जानते होंगे गीत गोविंद को चित्रित करने का काम मानकू का रहा है, यानी बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है मानकू, यानी गीत गोविंद के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, पहाड़ी चित्रकला संबद्ध है। कहाँ से संबद्ध है बेटा? ऑप्शंस हैं मुगल शैली, कांधा शैली, कांगड़ा शैली या फिर राजपूत शैली। तो पहाड़ी चित्रकला का जो मूल रूप से संबंध है वो कांगड़ा शैली से है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, दीन ये इलाही धर्म किसने चलाया। ऑप्शंस हैं अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। तो दीन ये इलाही धर्म आप जानते होंगे एक दूसरे में भेदभाव को ख़त्म करने के लिए अनपढ़ राजा अकबर ने चलाया था। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। दीन ये इलाही धर्म अकबर ने चलाया है, ये राइट आंसर बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन इस बार टेस्ट में सही जाएगा, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न लगभग एक बार रिपीट हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया, शाहजहाँ की चित्रकला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार था। तो बेटा शाहजहाँ आप जानते होंगे मुगल शैली का एक अच्छा राजा है, स्थापत्य कला को जन्म देता है, स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पे पहुँचाता है। उसकी चित्रशाला में एक अच्छा हिंदू चित्रकार कौन था? ऑप्शंस हैं खेमकरण, माधव, होनहार या फिर महेश दास। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो शाहजहाँ के जो है चित्रणशाला में मूल रूप से होनहार एक अच्छा हिंदू चित्रकार माना जाता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, तूतीनामा कब लिखा गया। आप जानते होंगे अकबर के काल में मूल रूप से तूतीनामा की रचना होती है। अकबर का काल कब से कब तक है आप देख सकते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर बैठा सकते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 1567 से 70 के बीच, 1596 से 1597 ईस्वी के मध्य, 1596 से 1598 ईस्वी के मध्य या फिर 1560 से 1568 के मध्य। तो बेटा तूतीनामा की रचना 1560 से 1568 ईस्वी के मध्य होती है। इसमें टोटल 103 चित्र चित्रित हैं। 103 चित्र मूल रूप से चित्रित हैं, ये भी याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। तूतीनामा में 103 चित्र चित्रित हैं। डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछ लिया गया है, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं। तो पशु पक्षी चित्रण मूल रूप से मुगल काल में किसके काल में बना? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहाँ। तो आप जानते होंगे उस्ताद मंसूर एक अच्छे पशु पक्षी चित्रकार हैं और वो किसके दरबार में रहा करते थे। अगर ये आपको पता है तो राइट आंसर आपका आ गया होगा। यहाँ पे राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। जहांगीर इज़ द राइट आंसर।
यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में पूछ लिया गया मुगल काल में व्यक्ति चित्रण निर्माण में विशेषज्ञ कौन था। तो बेटा व्यक्तित्व चित्रण निर्माण के लिए विशेषज्ञ कौन माना जाता है मुगल काल का। ऑप्शन है मधुकर दास, भूषण दास, बिशन दास या फिर कृष्ण गोपाल दास। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा राइट आंसर बिशन दास के साथ जाएगा। व्यक्तित्व चित्रण के लिए बिशन दास बहुत फेमस है, मुगल शैली का एक अच्छा चित्रकार माना जाता है, एक अच्छा चितेरा माना जाता है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहा गया किन दोनों शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ है। तो किन दो शैली मिलती हैं तब जाके मुगल कला जन्म लेती है। ऑप्शन हैं हिंदू और ईरानी शैली, मुस्लिम और चीनी शैली, फारसी और हिंदू शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, मुगल शैली इक्वल टू फारसी प्लस हिंदू इक्वल टू मुगल शैली बनती है। तो फारसी और हिंदू एक दूसरे में जब मिलते हैं तब मुगल शैली का जन्म होता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में कहा गया सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था। ऑप्शन हैं बंगाल, किशनगढ़, बूंदी या फिर दक्खनी। तो सुरजन नामक जो चित्रकार था मूल रूप से किस शैली का है बेटा, तो वो है एक अच्छा चित्रकार और बूंदी शैली का एक फेमस चित्रकार माना जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं ईमानदारी के साथ आपको बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऊपर टेस्ट पेपर लिखते होंगे और टेस्ट पेपर 53 लिखा आपने। इस साइड में आपने क्रमांक लिख लिया 1 2 3 4 5। इस साइड में अपना उत्तर लिखा ABCD और इस साइड में हमारे द्वारा बताया गया उत्तर आपने लिखा जैसे ABD। तो इस टाइप से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। बाद में देखेंगे तीसरा क्वेश्चन गलत हुआ, पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही। तो इस टाइप से जब स्व मूल्यांकन करेंगे तब आपका मेथड सही होगा और अपना मूल्यांकन खुद करेंगे तो बहुत बेटर होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शंस गलत कर देते हैं, ये साथ में ही चलते हैं। अच्छा, सर ने बताया 12वें का ए सही है, अच्छा हमने भी 12वें का ए ही माना था। तो इस टाइप से वो तुक्का लगाते हैं कि हमने भी माना था। ऐसा नहीं होता है। आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हमारे द्वारा बताया गया आंसर्स लिखिए, फिर आपको रियल वैल्यू पता चल जाएगी। आप खुद मूल्यांकन करना जान जाएंगे। अगर दूसरे के सामने रखेंगे तो वो भी बता देगा आपका ये प्रश्न गलत हुआ है, ये प्रश्न सही हुआ है। तो जब आप पहले अपना आंसर्स लिख लेंगे, उसके बाद हमारे द्वारा बताया गया आंसर्स लिखेंगे तो आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा और जो है अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ आएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है। तो बेटा राजस्थानी चित्र का मूल रूप से स्रोत क्या है। ऑप्शन हैं प्रागैतिहासिक, अपभ्रंश, अजंता या फिर बंगाल शैली। तो राजस्थानी चित्रों के लिए जो मूल स्रोत है वो है अपभ्रंश शैली। राइट आंसर अपभ्रंश शैली के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछ लिया गया सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। सित्तनवासल की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म। तो सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं बेटा उनका संबंध मूल रूप से जैन धर्म से है। जैन धर्म इज़ द राइट आंसर बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी। बेटा छोटे चित्रण यानी लघु चित्रण की शुरुआत किसके समय होती है, राजपूत, पाल, मुगल या फिर मौर्य। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो लघु चित्रण की जो शुरुआत होती है वो मूल रूप से पाल शासकों के द्वारा होती है, पाल पोथियों से होती है। राइट आंसर जो है सी छप जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर, पाल शैली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा लीजिए। इस प्रश्न पे आने की प्रबल संभावना रखता है। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है। 14वीं गुफा, 16वीं गुफा, 17वीं गुफा या फिर 21वीं गुफा। तो महात्मा बुद्ध को मूल रूप से भिक्षुक के रूप में चित्रित किया गया है, अजंता की गुफा में चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 17वीं है जिसमें सबसे ज़्यादा चित्र मिलते हैं। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, इसीलिए गुफा संख्या 17 को चित्रणशाला भी कहा जाता है, यानी खूब ज़्यादा गुफाएं प्राप्त होती हैं वहाँ पे। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया बेटा छंदक जातक कहानी है। ऑप्शन हैं मगरमच्छ की, मृग की, हाथी की या फिर खरगोश की। तो छंदक जातक जो कहानी है बेटा उसमें एक हाथी का वर्णन मिलता है। राइट आंसर जो है बी के साथ जाएगा, हाथी का वर्णन मिलता है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 17 में कहा गया बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है। बाघ गुफा चित्रण में मूल रूप से किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल शैली, अजंता शैली, अपभ्रंश शैली या फिर राजपूत शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे बाघ गुफा चित्रण में मूल रूप से अजंता शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। ऑप्शन सी सही गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 में पूछ लिया गया किस मुगल कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण मिलते हैं। तो वह कौन सी मूर्ति कला है जिसमें हिंदू कला के सबसे ज़्यादा उदाहरण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन हैं एलोरा, खजुराहो, सांची या फिर अजंता। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे एलोरा में सबसे ज़्यादा हिंदू कला के उदाहरण मिल जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ एलोरा में ही प्राप्त होती हैं और वो हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है होशंगाबाद किस नदी के तट पे स्थित है। बेटा होशंगाबाद किस नदी के तट पे स्थित है? आप जानते होंगे जो नदी मध्य प्रदेश में बहती है उसी के किनारे होशंगाबाद स्थित होगा। ऑप्शंस में है नर्मदा, गंगा, कावेरी या फिर यमुना। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते होंगे होशंगाबाद मूल रूप से किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित हो जाएगी। राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है। नगरीय सभ्यता का पहला उदाहरण कहाँ से मिलता है। ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कौशाम्बी, राजघाट, तक्षशिला। तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कौशाम्बी, राजघाट, तक्षशिला में से राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो मैं बताना चाहूँगा नगरीय सभ्यता का जो पहला उदाहरण मिलता है आप जानते होंगे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिलता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। कुल मिला के टेस्ट पेपर 53 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं? क्वेश्चंस बता दीजिएगा कि 20 में कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। उम्मीद करता हूँ टेस्ट पेपर से बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए जय हिंद।